काफी लंबे इंतजार के बाद शनिवार को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आखिरकार जारी हो ही गया। एक तरफ जहां प्रदेश के तमाम जिलों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं में परीक्षा में पास होने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद के सत्य साई कन्या इंटर कॉलेज में फीस जमा नहीं होने पर फेल हुई 100 छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कॉलेज में हंगामे की जानकारी मिलने पर प्रिंसिपल मौके से गायब हो गए। वहीं वाइस प्रिंसिपल अनीता चतुर्वेदी को छात्राओं ने घेर लिया। उन्होंने छात्राओं से सब्र करने की बात कही, लेकिन छात्राएं मानने को तैयार नहीं थीं। छात्रा को आरोप है कि कोरोना काल में उनके परिजन आर्थिक संकट में कॉलेज की फीस जमा नहीं कर सके, जिसके बाद भी वे परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ तो 120 छात्राएं फेल हो गईं। जानकारी करने पर पता चला कि कॉलेज की फीस जमा नहीं करने पर कॉलेज प्रिंसिपल ने उन्हें गैर हाजिरी दर्शा दिया, जिसकी वजह से छात्राएं फेल कर दी गईं। वहीं मौके पर पहुंची मझौला थाना पुलिस और जिले के प्रशासनिक अधिकारी जगमोहन गुप्ता ने छात्राओं को समझाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि एक टीम का गठन कर समस्या के समाधान की कोशिश की जाएगी। वहीं मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी मौके पर पहुंचकर कॉलेज प्रशासन से समाधान कराने की अपील की। रिजल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ आया है, जबकि मैम ने बोला गया था कि हम मतलब कि कर देंगे तुम्हें पास, और हमें फीस के तौर पर एग्ज़ाम नहीं देने दिए गए। हमें एग्ज़ाम देने नहीं दिए गए प्री बोर्ड, और हमसे कहते हैं फीस सबमिट नहीं है, एग्ज़ाम नहीं दोगे, 11th के बेस पे तुम्हें पास कर दिया जाएगा, एंड 10th के जो प्री बोर्ड तुमने जो बोर्ड्स वगैरह दिए हैं उसके बेस पे तुम्हें पास कर दिया जाएगा। और आज हमारा रिजल्ट आया तो हमें एब्सेंट का हमने देखा, सारे सब्जेक्ट पे ये समझ लीजिए एब्सेंट लिखा हुआ था, AAA लिखा था। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 12th में। तो आज आप इतने सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए हुए हैं? हमें न्याय चाहिए भाई, न्याय चाहिए, हमें पास किया जाए, जैसे और बच्चों को दिया गया हमें भी आ जाए। कितने बच्चे फेल हुए हैं टोटल? 100। तो क्या लगता है आपको किस वजह से फेल किया गया है? फीस सबमिट नहीं की गई थी, इसलिए हमें एग्जाम में नंबर नहीं भेजे, फीस की वजह से एब्सेंट लगा दी गई हमारी। स्कूल प्रशासन से आपसे कोई बात हुई? हाँ, अभी वो आई थी, उन्होंने हमारे साथ चीख चीख के व्यवहार करा। पुलिस भी आई थी, जहाँ की अनीता मैम ने मेरा हाथ रोक लिया, मतलब वो बोल रहे हैं, और देवेंद्र सर वो हंस रहे थे। अच्छा, किससे बात हुई आपकी? कौन आई थी, किससे बात हुई आपकी? प्रिंसिपल मैम आई थी, वाइस प्रिंसिपल मैम आई थी, कुसुमलता है प्रिंसिपल मैम। क्या उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया आपको? नहीं, उन्होंने बोला कि मंडे तक देखते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, हम क्या मान लें? जब तुम मुझे अभी हड़का रही हो, अभी मेरा हाथ पकड़ रही हो, तो मैं कैसे मान लूं कि बाद में भी ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी या कुछ नहीं करेंगी। मैंने ये वाली बात ऑफिसर के सामने भी रखी थी, बट उन्होंने बोला बेटा एक दिन देखो, ये है वो, एक दिन में कोई बच्चा मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? वो बार बार मेरा हाथ पकड़ रही थी। जब पुलिस मुझे अंदर लेके गई थी तो बार बार मेरा हाथ पकड़ा गया कि मत बोलो बेटा, ये मत बोलो, ये है वो है, ऐसे साइड से बोल रही थी। स्कूल प्रशासन नहीं मानता आपकी बात, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? आपकी क्या करेंगे आप? हम यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम स्कूल में बंद करा के मानेंगे ना, उसके जिम्मेदार स्कूल वाले होंगे। तो अब किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन आ रहा है? किसी को तो आना पड़ेगा ना, हमें न्याय चाहिए, हमें नहीं पता। ठीक है सर, ये साई स्कूल है, साई इंटर कॉलेज मुरादाबाद से। सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारी फीस सबमिट नहीं थी, इस वजह से हमें प्री बोर्ड नहीं देने दिए गए, और जब हमें प्री बोर्ड नहीं देने गए तो हमारा आज रिजल्ट आया 3:30 बजे, जिसकी वजह से हमारी एब्सेंट चढ़ा दी गई है। और जब एब्सेंट चढ़ाई है तो सर हमारा तो पूरा साल खराब है। जब हमारा साल खराब है तो हमारा करियर खराब है। इसी वजह से हम नारे लगा रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। स्कूल कितने बच्चे हैं आपके साथ? है आप ही हैं और भी साथ? नहीं सर, सब बच्चे हमारे साथ हैं सर। सिर्फ 33% बच्चों का जो है हमारा रिजल्ट आया है, और बाकी के बच्चे जो है सर एब्सेंट लगा दी गई है उनकी, सिर्फ इस बेस पर कि उनकी प्री बोर्ड की फीस सबमिट नहीं थी। अब आप क्या चाहते हैं? एग्जाम नहीं देने दिए। आप क्या चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारा पूरा साल बर्बाद ना हो, इसीलिए हमें मार्क्स चाहिए। जी बताइए, ये जो विद्यालय कौन सा है और क्या परेशानियां हुई थी लड़कियों में? सत्य साई कन्या इंटर कॉलेज है, और अभी इसमें हम लोगों ने प्री बोर्ड नहीं दिए थे, तो इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आया, सबके एब्सेंट चढ़ा दिए। जिन बच्चों ने प्री बोर्ड एग्जाम दिए थे उसके ही रिजल्ट आए, फीस वगैरह सब कुछ सबमिट है, लेकिन तब भी हम लोग के एब्सेंट चढ़ा दिए। मतलब प्री बोर्ड एग्जाम आपने नहीं दिए? कितने बच्चे होंगे लगभग ऐसे? लगभग ऐसे होंगे 37 है मेरी क्लास में, तो 37 में से 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, बाकी सबके एब्सेंट हैं। अब आप क्या चाहते हैं आप? कि दोबारा एग्जाम हो जाए या फिर हमारा रिजल्ट
दे दें। ठीक हो जाए। हम आज 12th का रिजल्ट निकला है बच्चों का, तो स्कूल में पूछने के लिए आए हैं कि 90% बच्चों के एब्सेंट क्यों दिखाया जा रहा है। जितने पेरेंट्स सब यहाँ पे देख सकते हैं आप चारों तरफ, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं सबके बच्चों की मार्कशीट में एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है। स्कूल से बात करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, फोन अपने बंद करके बैठे हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे ऐसे जिसमें लिख रहा है? सर मेरी बच्ची के सेक्शन में 37 बच्चे हैं और उस 37 में से सिर्फ 4 बच्चों का रिजल्ट आया है। बाकी सब बाकी के 34 बच्चे 33 बच्चे उनका एब्सेंट दिखा रहा है, मतलब कि स्कूल ने उनके मार्क्स ही नहीं भेजे। क्या आप क्या चाहते हैं? सर हम तो ये चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार करे और हमारे रिजल्ट में करेक्शन करा के दे। यहाँ का एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया कि यहाँ जो 100 से 120 ऐसी छात्राएं हैं जिनको कॉलेज की लापरवाही के चलते हुए फेल कर दिया गया। उनकी अब्सेंट लगा करके इन्होंने भेजी है और जबकि प्रकरण कुछ दूसरा था। तो कॉलेज की लापरवाही के कारण उनका जो पूरा जो साल था वो ख़राब हो गया है और जिसके कारण मानसिक रूप से छात्रा परेशान भी हैं। अच्छा, करीबन सर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फेल किया गया है? लगभग इनकी संख्या 120 दिखाई जा रही है, अभी और होंगे तो मुझे पता नहीं। अच्छा, ये क्या लगता है कि फीस की वजह से बच्चों को फेल किया गया है? जी पूरी तरीके से फीस के कॉलेज की लापरवाही पूरी तरीके से सामने है, क्योंकि 1-2 बच्चा फेल हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कॉलेज ने अपनी मनमानी और अपना जो है रौब दिखाने के लिए उनको फेल करा है, ऐसा ही सुनने में आया है। अभी विद्यार्थी परिषद इसको पूरे प्रकरण को अपने संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन से बात करेगी। नाम जानना चाहेंगे? अनीता चतुर्वेदी। अनीता जी, ये आपके विद्यालय के बच्चे कुछ शोर मचा रहे हैं, वो यूपी बोर्ड का रिजल्ट, क्या मामला है पूरा? सर एक्चुअली ये रहा इनका तो कि ये प्री बोर्ड इन्होंने एग्जाम दे दिया, हमको ये मालूम नहीं था कि सिर्फ प्री बोर्ड के आधार पर आ रहा कैसा। अभी तो पूरी जानकारी अभी हमें भी नहीं मिली है कि कैसे रिजल्ट इन्होंने दिया है बोर्ड वालों ने। लेकिन हाँ, जितना हमें लग रहा है कि प्री बोर्ड में बहुत ज़्यादा बच्चे एब्सेंट रहे थे। हमने जो था, जो ओरिजिनलिटी थी, जो रियलिटी थी, वो हमने भेजी थी इनको, कि ऐसा ना हो कि कहीं भी हमारी चेकिंग कोई आ गई अगर, तो हम क्या दिखाते, कहाँ से कॉपी दिखाते। कोरोना में कंडीशन ऐसी थी कि हमें बच्चों का पता नहीं लग पा रहा था कि किसी के साथ ईश्वर न करे कोई ट्रेजेडी हुई हो और हम उसकी कॉपी लिखी गलत नंबर भेज दें। अब ये बच्चों की क्या स्थिति है? कितने बच्चों की मार्कशीट पर एब्सेंट लिख कर आया है? अभी हमने भी पूरा वो करा नहीं है, अभी देख रहे हैं, अभी रिजल्ट देख टोटल कितने पंजीकृत बच्चे थे मैम इसमें? लगभग 200। अच्छा, उसमें से आज कितने बच्चों के साथ ये समस्या खड़ी हुई है? अभी काउंट नहीं करा, जब से फोन आ रहा है लगातार हमारे पास, मतलब ज्यादातर बच्चे हैं? हाँ, ज्यादातर नहीं है कम, इतने ही है बच्चे, तो 200 हैं, यही है जो भी बच्चे। अब आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाए? अब जितना भी हम इनके साथ है बच्चों के साथ, हम बोर्ड से अभी 1 हफ्ते में वेट करेंगे। ऐसे बच्चे हमारे नहीं और भी स्कूलों के होंगे, तो इनके लिए जो निर्णय लिया जाएगा हम उसके साथ, इनके साथ है, आगे भी हम जाएंगे जहाँ तक होगा। दोबारा से इन्हें प्री बोर्ड मतलब हर संभव मदद की जाएगी? बिल्कुल संभव मदद, इन्हें न्याय दिलाएंगे हम। बच्चों का कहना है कि कुछ बच्चों की प्री बोर्ड की फीस भी नहीं दी गई थी, तो इस वजह से भी ये कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कई बार कहा गया कि आके एग्जाम तो दो, पर ये लोग नहीं देने आते।